है। ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें सबको ये मौका मिलता है कि मिल बैठें और जो रूठे हुए हैं उनको भी मना लें। ज़िले हुमा, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, अभी हम आपसे यकीनन गाना भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद का आगाज़ कैसा होता है? ईद का आगाज़ थोड़ा बिजी होता है। पहले घर वालों में हस्बैंड के कपड़े रेडी करके दें और अपने भी रेडी करें, नमाज के लिए उनको भेज दें, देन बाद में शीर खुरमा बनाएं, थोड़ी सी कुकिंग करें, देन सब लोग जब आते हैं घर के मर्द हजरात तो उनसे ईद भी मिलते हैं, ईदी लेते भी हैं और देन फिर प्लान करते हैं कि कहाँ जाया जाए। और क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ मेरी सिस्टर्स होती हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सिस्टर्स के साथ ईद स्पेंड करने का, तो फिर वहाँ पे चले जाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं। सो इस सारी एक्टिविटीज़ में दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। राइट। जिले से भी पूछें कि वो मीठा किस तरह से? मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। इनफैक्ट के मेरे घर में कोई इतना ख़ास मीठा नहीं खाया जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मेरा जब दिल चाहता है मैं फ्रिज ओपन करती हूँ, मुझे जो दिल मेरा चाह रहा होता है मैं वो उठाती हूँ, खा लेती हूँ। मतलब गाहे बगाहे मेरा पूरा दिन यही चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ मीठा उठाऊं, खा लूं। आजकल ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, उनको अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता है और ये जो मीठा चीज़ें होती हैं वो मोटापा भी करती हैं, तो उसको आप बैलेंस कैसे कर लेती हैं? एक दिन तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का हो भी जाए तो नो इशू एट ऑल। उसके बाद बिकॉज सारा आप पूरा वीक जो है फिर अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आपने चीट कर लिया है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, वॉक कर लेती हूँ, डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ। अच्छा, राइट। या ऑयल को अवॉइड कर देती हूँ, तो फिर वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अच्छा, हमने बचपन में हमजा जब छोटे होते थे तो ईद के लिए बड़े एक्साइटेड होते थे कि बच्चे जो हैं, आज भी अगर बच्चों की बात की जाए तो वो आखिरी चांद रात पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जाके अपने लिए जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, वो ले रहे होते हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो जो चाम है ईद का वो कम हो जाता है। बट सब ऐसा है? हाँ, हमें ज़रा चीज़ें बाहर से फिर आना ज़्यादा शुरू हुई थी, हम अपनी शॉपिंग कम करते हैं। जैसे आपको 2-3 सूट तो आपकी सहेलियों ने प्रोवाइड कर ही दिए होंगे, जर्नलिस्ट है ना आप, तो ऐसी चीज़ें हमें आती रहती है। तोहफे तो आपको क्या खा के आए हैं आज आप? दे दिया। पहले मुझे ये बताएं आज आप क्या खा के आए हैं? सुबह सोच के भी क्या आए हैं ये भी बता दीजिएगा। देखिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी जो है वो कश्मीरन है। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक दिन पहले शब्द एक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई टीवी का या अखबार का या कोई मसला मसाइल अगर ना हो तो सुबह उठो, नमाज पढ़ो, कब्रिस्तान जाओ, घर आओ, शब्द एक खाओ, सो जाओ। अच्छा, खूबसूरत ईद है, सो जाओ। ईद वाले दिन आती है, शाम को उठेंगे 8 बजे, फिर देखेंगे क्या बना हुआ है। ये तो चांपा बनी है, ठीक है, वरना बीवी से लड़ पड़ेंगे। वो शब्द खत्म हो जाता है शाम तक। वो कह रही है शब्द होती क्या है, जरा मैं यही जानना चाहती हूँ। रेसिपी भी बता दें अगर नाजरीन के लिए। देखें, कश्मीरियों की मुख्तलिफ डिशें हैं। जैसे आप दाल चावल बड़े शौक से खाते हैं, कश्मीरी लोग खाते हैं, बट भी खाता है दाल चावल। अच्छा, आप शलगम गोश्त को बनाना है, अगर आपने उसको बनाना है तो वो ये सारी रात का प्रोसीजर है। आपने गिलाना है, जैसे आप मेरे घर आएंगी तो मैं इनको हरीसा खिलाऊंगा अपनी बेगम के हाथ का, तो वो सारी और भी ऐसे नहीं, ठीक है। मतलब वो तो कलीग है ना मेरे घर वाले, ये तो मेरे लिए ये मेहमान है, गेस्ट है ना, ज्यादा इज्जत तो ठीक है। बट सब ठीक है, हम दोनों घर वाले हैं। जी। बट भी घर वाला हो गया, राना साहब काबिल इत्तराम है और ये काबिल इत्तराम है। अच्छा, तो भाईजान वो उसको पकाने में सारी रात लग जाती है। अच्छा। और बट को पता है इस बात का? क्यों बट जी? मैं कौन सा साथ खड़ा रहता हूँ, मुझे क्या पता। बट साहब ने किनारा कशी कर ली, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये शब्द एक जो है अपने तक ही रखें। सिकंदर साहब, जिस तरह से इन्होंने बात की है, आप खाने के ज्यादा शौकीन है या बना भी लेते हैं कुछ? आज सर यूनिवर्सिटी में ज़रूर बना लेता था, बट वेरी गुड पास्ता, बट अब तो खाते ही हैं ईद पे। और खाना जी, सब मैंने कहा बहुत बड़ा हमारा कंबाइन सेटअप होता है तो हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा होता है। सलमान भट्ट साहब, ईद पे अब ऐसे तो भी ज्यादा टाइम आपका भी नहीं गुजरा ईदी लेने से ईदी लेने तक का जो टाइम है, ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा टाइम था? अब बच्चों को ईदी देकर ज्यादा खुशी होती है या जब आप ईदी अब्बा जी से लिया करते थे वो ज्यादा अभी भी मिलती? वैसे दोनों टाइमों का अपना मजा है, उसका एक अपना चाम है। पैसे जब मिलते थे तो हम तो टेप और बॉल खरीद के तो गली में उस दिन भी टेप बॉल ही खेला करते। अच्छा, तब भी क्रिकेट ही चलती? सब सारा दिन यही चलता था, बल्कि वो पता ही नहीं लगता था कि ये बच्चे ईद वाले हैं भी कि नहीं, कपड़ों के हालात हो जाते। लेकिन ये है कि देने का तो एक मज़ा ही और है ना, उसको तो आप यू कैन नॉट कंपेयर इट विद लेने रिसीव करने में। और कोई हमजा साहब मेरा ख्याल है 21-22 साल हो गए ईदी लिए। आ रहे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, खुलेगा। अच्छा, खुलेगा नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स
तो मुझे नहीं याद कि कभी ईदी ली हो मैंने। अल्लाह का राना साहब शुक्र है, आपको दे कोई ही याद रहे हो आपका ज्यादा अच्छा दौर कौन सा था? तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट लेने वाला ज्यादा अच्छा। लेने वाला ज्यादा अच्छा ना, वो कोई बचपन की एक्साइटमेंट, अभी कोई देने की भी बहुत एक्साइटमेंट है, बट जिस तरह आपने कहा कि एक दिन पहले से पूरी तैयारियां, और फिर कौन कितनी देता है, और फिर उससे जिद करके वो और बच्चे भी लेना, बैठ के ना गिनते और फिर होते थे, दो हमारी दफा ईद ज्यादा हो लेना, गया, हाँ। और फिर शाम को फिर चले जाना कि आपने मुझे नहीं दी, तो कभी 3-3 दफा भी लेना, उसका चार्म, एक्साइटमेंट, और सर, प्लस ये में ये तो फील। राना साहब ने हुकूमत वाली बात ही की है, 3-3 दफा लेना। पहले भी टैक्स लेते हैं, फिर हर चीज पे लगाते हैं, फिर बढ़ा भी देते हैं। देखा काम मौके बड़े पे चौका। बट साहब ने वैसे बहुत अच्छी बात की, बट मेरा ख्याल है कि क्रिकेटर्स का अगर हम जो है ना वो एक सिस्टमाइज चेक करें इनकम यहाँ पे ब्रैकेट, ना तो फिर शायद हमें उन्हें 4 गुना टैक्स क्रिकेटर्स को फौरन लगाना Sir, we are the चाहिए। इवन तो highest मैं भट्ट साहब की taxpayers. ड्राइव्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा ये मानना है कि सईद अनवर के बाद अगर पाकिस्तान में किसी को क्लासिक ड्राइव सही लगानी आई है तो वो सलमान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया। बट माशाल्लाह इन्हें मीर ने मैं कह रहा हूँ सर, बहुत बड़ी आगे। मेहरबानी। जिले से भी फिर ईदी का पूछ सकते हैं टैक्स आप? बहुत कि अभी तो मेरा ख्याल ईदी लेने वाला ही टाइम जिले का चल रहा है। कोर्स बिल्कुल। अच्छा लेती तो मैं हूँ, बिल्कुल सबसे लेती हूँ घर पे ईदी, और लेकिन जो मेरे छोटे बहन भाई हैं या मेरे नेफ्यूज़ हैं तो फिर उनको मैं ईदी देती भी हूँ। और जैसे भट्ट साहब ने बताया कि ईदी देने का भी एक अपना ही मज़ा होता है या खुशी होती है जब आप छोटे बच्चों को देते हैं और उनकी खुशी देखते हैं, तो वो जब उनको देते हैं, उनकी खुशी देखते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जिले, बचपन का कोई ऐसा वाकया ईद से रिलेटेड जो आज तक आपको याद है और आप अपने छोटों को भी बताते हो? मेरा तो नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर का है, वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। Sure. मेरा बचपन बहुत शाय गुजरा था, बहुत चुपचाप गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो वो मेरी सिस्टर बताती हैं कि उस वक्त वो कहती, मैं ख्वाहिश करती थी कि कब मेरे पास पैसे होंगे और मैं एक कुल्फ़ी खाऊंगी ना, आइसक्रीम। अच्छा। आइसक्रीम नहीं, कुल्फ़ी। तो वो कहती कि मैं ईद का वेट करती रही, और मेरे पास पता नहीं शायद 100 रुपया था या कितने रुपए थे। तो कहती मैंने एक चक्कर लगाती थी बाज़ार का, कुल्फ़ी लेके आती थी, वो आती थी वापस, वो ख़त्म हो जाती थी, उन्हीं कदमों वापस जाती थी और कुल्फ़ी लेती थी और वापस आ जाती थी। तो उसका ये वाक़या था, हम लोग इसको एंजॉय करते थे। अच्छा उता, वैसे मेरी तो अभी एज ईदी लेने वाली है, आप अपना बताएं वैसे कितना टाइम हो गया, कब से ईदी दे रही हैं? इम्पॉसिबल नहीं बट साहब मैंने, आपको पता है कि मैंने वो खाने की बात क्यों कही थी? मैं इसीलिए कही थी, ये जो आप बार बार अटैक कर रहे हैं, आप सुबह खा के क्या आए चले हैं? हट जाते हैं हम हाँ। दूसरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। सलमान भट्ट साहब क्रिकेट माशाल्लाह अच्छी खेली, बहुत हमने आपकी देखी परफॉर्मेंसेस, मेरी तरह हैंडसम हैं आप भी, तो कोई मूवी अस्तगफिरुल्लाह, भट्ट साहब जानते हो, अभी तो आप कुछ कह रहे थे कि अच्छे लग अब रहे हो मुझे ऐसे। अब सही है, अब सही है। देखा ना ये आप कुछ भट्ट साहब कोई फिल्म वगैरह, कोई ड्रामा श्रामा, कोई एड्स वगैरह, कोई इस तरह की एड्स किए हैं, Ads तो बिल्कुल किए किए हैं। हैं। एड्स इंग्लैंड में भी किए हैं, एड्स पाकिस्तान में भी किए हैं, और फिल्म की ऑफ़र थी एक दफ़ा, स्कारफेस की नकल बन रही थी लिवरपूल में, अच्छा बट वो वाला रुझान नहीं है। अच्छा वैसे भट्ट साहब, अगर आपको फिल्म बनाने की ऑफर की जाए तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? मुझे ऑफ़र की जाए बनाने की, आपने खुद बनानी है, जैसे आपने आपने कहा बनानी मुझे है। स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, हाँ, तो अगर तो आपने स्क्रिप्ट खुद भी आप बनाना है, खुद उसका तैयार नाम करवाएं। होगा रहन दे। चल रहने जाहिर है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट मी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, Although अगर- ऐसा अगर- नहीं है कि अगर फिल्में क्रिकेट पे देखी बनानी नहीं है। पड़ जाए तो इस कोई पे क्रिकेट पे तो फिर मैं अपना नाम ही यूज़ करूंगा, फिर मुझे क्या ज़रूरत है किसी का नाम। अपनी बायोग्राफी